अमरावती शहर में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने शहर में 15 जून तक महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1) और 3 के तहत एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इसके तहत राजनीतिक सभा और जुलूस पर रोक लगा दी गई है। अमरावती में पिछले महीने में राजनीतिक घटनाक्रम बहुत ही बदले हैं, जिससे अमरावती में शांति व्यवस्था मुश्किल में आ गई थी। इसलिए इस बार पुलिस और प्रशासन पहले से ही अलर्ट है और अमरावती में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए बुधवार से 15 जून तक महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम की धारा 37(1) और 3 के तहत एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इसके तहत राजनीतिक सभा और जुलूस, प्रदर्शन आदि पर रोक लगा दी गई है। अधिनियम की धारा 37(1) के तहत धारदार हथियार, लाठी या किसी भी अन्य वस्तु जो कि शारीरिक हिंसा करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसे ले जाने पर रोक लगाई जाती है। सार्वजनिक व्यवस्था के संरक्षण के लिए इस तरह के निषेध को आवश्यक मानते हुए पुलिस इस अधिनियम का इस्तेमाल करती है। हालांकि धारा 37(3) अनिश्चित काल के लिए नहीं लगाई जा सकती है और 15 दिनों के अंतराल पर इसे नवीनीकृत किया जा सकता है। इस अधिनियम को लगाए जाने के बाद भी सरकारी कार्यक्रम को अनुमति रहेगी। अमरावती शहर के विलास नगर परिसर में मजदूरों को ले जा रहा एक वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में कई मजदूर गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमरावती शहर के विलासनगर परिसर में माधवगढ़िया चौक के पास ही वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मजदूरों को लेकर जा रहे वाहन के सामने लगा मिक्सर मशीन डिवाइडर से जा टकराया और वाहन पलट गया। इस हादसे में कई मजदूर जख्मी हुए हैं, जिनमें से कुछ की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। जख्मी मजदूरों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमरावती शहर के राजकमल चौक पर एक कार में अचानक से आग लग गई। गनीमत रहा कि इस आग में कोई हताहत नहीं हुआ। अमरावती शहर के राजकमल चौक पर एक मारुति कार में अचानक से आग लग गई। ग्रामीण क्षेत्र से मरीज को लेकर अस्पताल आ रही कार में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। कार में आग लगते ही लोगों ने फौरन आसपास के वाहनों को वहां से हटा दिया ताकि कोई दूसरी कार इस आग की चपेट में नहीं आए, इसलिए जानमाल का नुकसान टल गया। हालांकि कार में अचानक से भीषण आग लगने से मौके पर मौजूद नागरिक घबरा गए थे। बाद में दमकल कर्मियों ने आग बुझाई, लेकिन तब तक कार जलकर बर्बाद हो गई थी। अमरावती जिले में किसान खरीफ की बुआई की तैयारी में जुट गए हैं। कृषि विभाग ने भी किसानों का मार्गदर्शन करते हुए घर पर तैयार किए गए बीज के इस्तेमाल की सलाह दी है। इस बार मानसून समय से पहले आने वाला है, इसलिए किसान अभी से ही खरीफ फसल की बुआई की तैयारी में जुट गए हैं। किसान गर्मी के मौसम में अपने खेत तैयार कर रहे हैं। मानसून के आगमन के साथ ही किसान खरीफ फसल की बुआई करने लगेंगे। अमरावती जिले में इस बार 6,88,000 हेक्टेयर में खरीफ फसल की बुआई होने वाली है, जिसमें से करीब 40% भाग में यानी कि 2,65,000 हेक्टेयर में सोयाबीन की, जबकि 2,35,000 में कपास की बुआई होगी। ऐसे में कृषि विभाग ने किसानों को खुद से तैयार किए गए बीज के इस्तेमाल की सलाह दी है। आपल्या जिल्ह्यात जवळजवळ 6,88,000पर्यंत एकूण खरीपाचं क्षेत्र आहे। यामध्ये प्रामुख्यानं सोयाबीन हे मोठ्या प्रमाणात असते। 2,65,000पर्यंत आम्ही एक जे नियोजन केलेलं आहे, 40% क्षेत्र हे सोयाबीनचं राहील आणि 34 ते 35% क्षेत्र म्हणजे 2,35,000 हेक्टरपर्यंत कापसाचं क्षेत्र राहील। त्याशिवाय तिसरं महत्त्वाचं पीक आपलं आहे तूर। या पिकाचं साधारण 1.25 लाखापर्यंत क्षेत्र राहील। हे जे 3 प्रमुख पिकं आहेत या अनुषंगानं आपण नियोजन केलेलं आहे। यामध्ये विशेषतः सोयाबीनचं क्षेत्र जे आहे 1 नंबरवर आपलं 40%। आता उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी सोयाबीनचं बियाणं हे स्वपरासिंचित असल्यामुळे स्वतःचं बियाणं स्वतः जर वापरलं किंवा गावातलं बियाणं गावातच वापरलं, जरी धान्य म्हणून जरी शेतकरी विकत असले तरी ते वापरण्याबद्दल म्हणजे घरगुती सोयाबीन बियाण्याचा वापर याच्यावर आपण यावर्षी विशेषतः भर दिलेला आहे। या अनुषंगाने जे आम्ही असेसमेंट केलेलं आहे गावनिहाय शेतकरीनिहाय इव्हन
तर त्याच्यात आम्हाला 2,85,000 क्विंटल बियाणं शेतकऱ्यांनी स्वतः राखून ठेवलेलं आहे. अमरावती जिले के चिखलदरा तहसील अंतर्गत तेलखार में एक युवक ने अपने पिता की हत्या कर दी। चिखलदरा पुलिस स्टेशन अंतर्गत तेलथार गांव में एक शराबी युवक ने मामूली बात पर अपने पिता की हत्या कर दी। मृतक का नाम भूलजी ठाकरे और आरोपी का नाम मनोहर ठाकरे है। भूलजी ठाकरे अपने घर के बाहर आंगन में सोए हुए थे। इसी दरमियान उनका बेटा मनोहर ठाकरे शराब पीकर घर आया और खाने को लेकर अपनी मां से विवाद करने लगा। इस दौरान उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था और इसने एक लकड़ी के वार से अपने पिता की हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अस्पताल में पहुंची और उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अमरावती जिला सामान्य अस्पताल इन दिनों राम भरोसे चल रहा है। अस्पताल में एक्सपायरी डेट का फायर सिलेंडर रखा हुआ है। यही नहीं, जिला शल्य चिकित्सक के कैबिन में जब कोई नहीं रहता तब भी फैन और एसी चलता रहता है। इन सब को देखकर ऐसा लगता है कि जिला सामान्य अस्पताल में कोई अनुशासन नहीं है। भंडारा जिले के अस्पताल में आग लगने के बाद प्रशासन ने सभी अस्पतालों में फायर ऑडिट कराने का निर्देश दिया था। ऐसे में अमरावती के जिला सामान्य अस्पताल में एक्सपायरी डेट की फायर सिलेंडर को देखकर सवाल उठने लगा है कि क्या यहाँ फायर ऑडिट हुआ भी है या नहीं। 15 फरवरी को फायर सिलेंडर का डेट एक्सपायर हो गया। उसके बाद से अभी तक इस ओर किसी अधिकारी या कर्मचारी का ध्यान नहीं गया। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि अस्पताल में कोई हादसा होने पर जिम्मेदार कौन रहेगा। मूर्तिजापुर दरियापुर रोड स्थित वैभव मंगल कार्यालय में तूफानी हवाओं ने जमकर तांडव मचाया। तेज हवाओं से मंगल कार्यालय के टिन के शेड उड़ गए। कई मेहमान इसमें घायल हो गए। वैभव मंगल कार्यालय के 2 हॉल में शादी के 2 कार्यक्रम चल रहे थे। इसी दौरान करीब 3:15 बजे तेज हवा चलने लगी और देखते देखते मंगल कार्यालय के टिन के शेड हवा में उड़ने लगे। 15 मिनट के तूफान में मंगल कार्यालय का चेहरा बिगाड़ दिया। इस दौरान करीब 25 मेहमान घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालांकि दूल्हा और दुल्हन को चोट तो नहीं आई, लेकिन इस हादसे की वजह से शादी के दिन उनका रंग उतर गया। इस तूफान की वजह से जगह जगह पेड़ उखड़ गए हैं, जिस वजह से कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। घरेलू हिंसा के मामलों में महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए पुलिस विभाग द्वारा महिला एवं बाल शोषण प्रतिबंधक कक्ष की स्थापना की गई है, जिसे भरोसा सेल भी कहा जाता है। इस भरोसा सेल में महिलाओं के साथ साथ पत्नी से पीड़ित पुरुषों की शिकायतों को भी स्वीकार किया जाता है। बुल्ढाना जिले में 16 महीने में ऐसे ही पत्नी पीड़ित 80 शिकायतें भरोसा सेल में प्राप्त हुई है। आज भी समाज में घरेलू हिंसा की कई घटनाएं हो रही है। महिलाओं को उनके पति समेत ससुराल के लोगों द्वारा शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है। घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा के लिए दहेज बलि, घरेलू हिंसा प्रतिबंधक कानून बनाए गए हैं, लेकिन सीधे कार्रवाई करने से पहले महिला एवं बाल शोषण प्रतिबंधक कक्ष में दोनों पक्षों के लोगों की काउंसलिंग की जाती है। काउंसलिंग के माध्यम से समझौता कर फिर एक बार गृहस्थी की शुरुआत की जाती है। लेकिन अब दूसरी ओर हाल ही में सामने आए आंकड़ों के अनुसार घरेलू हिंसा से केवल महिलाएं ही नहीं बल्कि पुरुष भी पत्नी से पीड़ित है। बुल्ढाना जिले में 16 महीने में ऐसे ही पत्नी पीड़ित 80 शिकायतें भरोसा सेल में प्राप्त हुई है। मागील 1 जानेवारी 2021 ते एप्रिल 2022 पर्यंत भरोसा सेल जे आहे बुलढाणा इथे आपल्याला एकूण 900 महिलांचे आणि पुरुषांचे अर्ज प्राप्त झाले आहेत। त्यापैकी जवळपास 80 अर्ज जे आहेत ते पुरुषांचे आहे आणि आपण आतापर्यंत 180 प्रकरण समझोता केलेला आहे, जे कुटुंब एकत्र नांदत आहेत। आणि आमच्याकडे ज्या महिलांचे तक्रार अर्ज प्राप्त होतात त्या संदर्भात आम्ही त्यांना समुपदेशन करतो। त्यांच्यामध्ये आपसी समझोता व्हावा, जे कौटुंबिक वाद आहे त्यांचे ते मिटावे याकरिता आम्ही समुपदेशन करतो। तसेच इथे ज्याप्रमाणे महिलांचे अर्ज स्वीकारले जातात त्याचप्रमाणे पुरुषांचे सुद्धा अर्ज स्वीकारले जात आहेत। आणि आपण आता बघत आहे की आमच्याकडे पुरुषांचे अर्ज सुद्धा यायला लागलेत आणि त्यांचं सुद्धा समुपदेशन या ठिकाणी करण्यात येत आहे। अकोला पुलिस ने पिंजर और पातुर पुलिस थाना अंतर्गत अवैध रूप से बनाए जा रहे शराब के 2 ठिकानों पर कार्रवाई की है।
दोनों कार्रवाई में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर बड़ी मात्रा में महुआ फूल और अवैध शराब जब्त किया है। पुलिस अधीक्षक जी श्रीधर के मार्गदर्शन में विशेष दल ने छापा मारकर नदी किनारे शुरू शराब की भट्टी पर छापा मारकर उसे नष्ट कर दिया। इस दौरान शराब बना रहे 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध शराब बनाने वाले दहशत में हैं। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में महुआ फूल और अवैध शराब जब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ पिंजर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही पेट्रोलिंग के दौरान पातुर नंदापुर निवासी प्रीतम चक्र नारायण और बाल कृष्ण खंडारे को पुलिस ने अपने ही घर में अवैध तरीके से शराब बनाते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। यहाँ पर भी पुलिस ने बड़ी मात्रा में महुआ फूल और अवैध शराब जब्त किया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पातुर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया है। अकोला जिले के किसानों द्वारा खेती के लिए तैयार किए गए बीजों के लिए बुधवार से बिक्री महोत्सव का आयोजन कृषि उत्पन्न बाजार समिति में किया गया है। घर में तैयार किए गए बीजों को देखने और खरीदने के लिए जिला कृषि अधीक्षक ने किसानों से बड़ी संख्या में बिक्री महोत्सव में शामिल होने की अपील की है। अकोला जिले के करीब 826 किसानों ने महोत्सव में अपनी बीज बिक्री कराने के लिए नाम दर्ज कराए हैं। साथ ही 22 कृषि कंपनी भी इस महोत्सव में शामिल हुई है। यह महोत्सव 6 जून तक चलेगा। किसानों को सस्ता बीज उपलब्ध कराने और बीज उत्पादन करने वाले किसानों को बिक्री के लिए मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह उपक्रम शुरू किया गया है। पालक मंत्री बच्चू कडू की संकल्पना से शुरू किए गए इस महोत्सव का लाभ बड़ी संख्या में उठाने की अपील जिला कृषि अधीक्षक ने किसानों से की है। फेकता फेकता अर्ध हवेत उडून जाते, अर्ध कुठं पडते जास्त, कुठं पडते कमी, यानं तो प्रॉब्लेमच राहील। हे अपघात म्हणून आहे, आपलं त्याच्यासोबत मिक्स करून